आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो वो उसका कारण क्या है, वो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जहां पर रशिया की बहुत सारी मिलिट्री और फौज एकत्रित है, यानी कि वो अटैकिंग मोड में है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे युद्ध की यानी महायुद्ध की तैयारी हो सकती है, उसके साथ साथ विश्व युद्ध की हो सकती है। तो आखिर कारण क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बिल्कुल बेस्ट में यूक्रेन है, जिसकी यूक्रेन की बाउंड्री लगी हुई है रशिया के साथ। अब ये जो रशिया है यानी यूक्रेन के पूर्व में पूरा रशिया है और उसके नीचे है एक क्रीमिया आइलैंड है, क्रीमिया, और उसके इधर है बिल्कुल उसके अपर में नॉर्थ में जाएंगे तो ये बिल्कुल बेलारूस है। तो यहाँ पर इस समय हो क्या रहा है कि इस समय युद्धाभ्यास चल रहा है, युद्ध का अभ्यास चल रहा है। रशिया और बेलारूस की सेना है, दोनों कम से कम बेलारूस में ही 30,000 सैनिक हैं, जिसमें बहुत ही बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। और वो इस बेलारूस, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस बेलारूस की सेनाएं और क्रीमिया की ये आपस में युद्धाभ्यास कर रही हैं। और इस समय ये जो क्रीमिया है उसके पास है एक ब्लैक सी, तो ब्लैक सी में यानी काला सागर में, और ये बेलारूस है, इसमें युद्धाभ्यास बहुत जोरों से चल रहा है। और इसमें बहुत सारे फाइटर जेट्स, जिसमें Su-35 है, S-400 है, Mi-8 है, सुखोई 35 फाइटर जेट हैं जो मिसाइल से रहित हैं, ये सभी वहां पर तैनात हैं। और बहुत सारे टैंक भी हैं, मैं आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये जो है Su-35, S-400, Mi-8 और सुखोई S-35 फाइटर जेट जो मिसाइल को भी ले जा सकते हैं, और T-20 टैंक्स, ये सब कहाँ पर है, ये इस बेलारूस प्लस यूक्रेन सीमा के चारों ओर अटैक हैं। यानी कि रशिया इस समय बिल्कुल अटैकिंग मोड में है और रशिया के कम से कम 1.5 से 2 लाख सैनिक इस समय यूक्रेन सीमा को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। वो है बेलारूस की तरफ से, इधर रशिया की तरफ से, और इधर ब्लैक सी यानी क्रीमिया की तरफ से। 26 दिसंबर 1991 यानी 26 दिसंबर 1991 में ये कभी यूक्रेन, क्रीमिया, ये बेलारूस, ये कभी यूएसएसआर के यानी सोवियत संघ के एक सदस्य थे। यानी 1991 में यूएस के कारण यानी यूएस की पॉलिसी के कारण ये कंट्री आपस में बिखर गए, आपस में टूट गए और उनसे 15 कंट्री सेपरेट हो गए। और 15 कंट्री सेपरेट होने के बाद ये रशिया इसमें बचा हुआ था, यानी बसिया से यानी सोवियत संघ से 15 कंट्री अलग हो गए और अपना अलग अलग प्रभुत्व उन्होंने स्थापित किया। यानी अपनी राजनीतिक सत्ता उन्होंने संभाली, अपनी सत्ता में आए और डिफरेंट कंट्रियों में विभिन्न सत्ता हो गई। कहने का है कि 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का ब्रेक डाउन हुआ, यानी टूटा। 15 कंट्री उनसे सेपरेट हो गए, अलग हो गए और उन्होंने विभिन्न कंट्रियों में डिवाइड हो गए वो। अब यहाँ पर ये जानने की ये है कि आखिर ये टेंशन है हुआ क्यों। इस समय जो सीमा पर, जिस समय यूक्रेन की सीमा पर और बेलारूस के साथ, और इस ब्लैक सी में यानी काला सागर में, क्रीमिया पर, यहाँ पर इसकी बाउंड्री में यानी कि रूस ने इस समय यूक्रेन को चारों तरफ 3 तरफ से जो घेर रखा है, आखिर उसका कारण क्या है कि यहाँ पर ये यूक्रेन इस रशिया का यानी सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन अब टेंशन क्यों है? टेंशन का मेन कारण है कि इस समय यूक्रेन क्या चाह रहा है, यूक्रेन नाटो का सदस्य होना चाह रहा है। यानी यूक्रेन चाह रहा है कि नाटो के सदस्य इसको मिल जाए। यहाँ पर मैं नाटो के बारे में बताऊंगा कि नाटो एक क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन है, ये एक सैन्य संगठन है ये। तो ये जो है सबसे पहले 4 अप्रैल 1949 में, 4 अप्रैल को 1949 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका संगठन हुआ। और ये जो संगठन है एक सैन्य संगठन है और इसमें उस समय 4 अप्रैल 1949 को इसमें 12 कंट्री थे।
यानी 12 कंट्रियों के द्वारा हुआ था। वो 12 कंट्री थे जिसमें अमेरिका था, कनाडा था, और ये आपका यूके था, फ्रांस था, ये सब थे। तो उन कंट्रियों ने, ये कंट्रियों का एक मकसद ये था कि मेन मकसद तो अगर देखा जाए तो इसका ये था कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था, यानी सोवियत संघ को महापावर होने से रोकना था। मेन कारण यही था। और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, इनका प्रभुत्व बनाए रखना था, ये इनका मेन मकसद था। तो अब कारण क्या है कि नाटो में ये शामिल होने जा रहा है। ये अभी शामिल नहीं हुआ है, यूक्रेन नाटो का अभी सदस्य नहीं हुआ है। एक हर्ज़गोविना, जॉर्जिया, बोस्निया और यूक्रेन, ये चारों के चारों ये रिकॉग्नाइज्ड स्टेट हैं। ये चारों नाटो में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो इस वजह से रसिया को ऐसा लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में पहुंच जाता है, यानी सदस्य बन जाता है उसका, तो फिर क्या होगा, यूक्रेन शामिल अगर हो जाता है तो रसिया की डिफेंस को यानी सिक्योरिटी को खतरा है। उसका कारण यह है कि अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि उससे पहले एस्टोनिया और लैटविया और नॉर्वे भी जो रसिया की बाउंड्री से उनकी बाउंड्री लगी हुई है, इन 3 कंट्रीज एस्टोनिया है, लैटविया है, नॉर्वे है, इन तीनों कंट्री की रसिया से भी बाउंड्री लगी हो, जो नाटो में सम्मिलित हैं, जो नाटो में के सदस्य ऑलरेडी हैं। तो अगर बाई चांस यूक्रेन भी अगर इस नाटो में शामिल हो जाता है तो उसकी पहुंच, यानी कि नाटो के सदस्य देशों की पहुंच रसिया के करीब हो जाएगी, रसिया के पास हो जाएगी, और रसिया की सिक्योरिटी को और रसिया की प्रभुसत्ता को खतरा है। इस वजह से ये सबसे बड़ी टेंशन है। और एक टेंशन और है कि विक्टर 2014 में यूक्रेन की सत्ता में परिवर्तन हुआ। 2014 में जो 2014 था, 2014 में यूक्रेन की सत्ता में जब परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन होने के बाद उसमें जो विक्टर की जो सत्ता थी वो पुतिन के, जो इस समय रसिया के प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं, वो विक्टर के सहयोगी थी। तो विक्टर की उसमें सत्ता में परिवर्तन होने के बाद तो उसमें उसे लगा कि अब कुछ गड़बड़ हो सकता है, यानी कि 2014 में विक्टर की सत्ता में परिवर्तन हुआ, विक्टर की सत्ता वहां से चली गई, यूक्रेन में किसी और की सत्ता आई, और उसी में 2014 में ही फिर रसिया ने अटैक किया क्रीमिया द्वीप पर, जो यूक्रेन का एक पार्ट था, तो उस पर कब्जा कर लिया 2014 में और उसे रसिया में सम्मिलित कर लिया। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूं कि इस समय जो टेंशन का कारण है कि यूक्रेन उसमें शामिल न हो, वो लिखित में चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर इस समय यूक्रेन शामिल हो जाता है तो नाटो के सदस्य देशों की, यानी नाटो की जो एक डिफेंस मोड में है, नाटो के सदस्य देशों की यानी देशों की जो सीमा है और पहुंच है वो डायरेक्ट रसिया तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही एस्टोनिया, लाटविया और नॉर्वे की सीमा है उससे लगी हुई है। इस वजह से उसमें टेंशन है। तो 2 से 3 ये कारण है इस वजह से, क्योंकि यूक्रेन इसमें शामिल होना चाह रहा है, एस्टोनिया, लाटविया, नॉर्वे की सीमा उससे लगी हुई ऑलरेडी। अगर यूक्रेन लग जाता है तो नाटो का सदस्य हो जाएगा, उसकी पहुंच यूरोपियन कंट्रीज की नाटो सदस्यों के पास पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि इस समय कम से कम 1 से 2 लाख सैनिक, 1 से 2 लाख सैनिक इस समय बेलारूस और रूस और इधर क्रीमिया यानी यूक्रेन की तीनों ओर से घिरे हुए हैं। और उसमें जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें बहुत सारे उसने मिसाइल सिस्टम, टैंक सिस्टम बहुत सारे इकट्ठे कर लिए हैं। इस समय रसिया बिल्कुल मूड में है, यानी अटैकिंग मोड में है, वो कभी भी हमला कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो नाटो के सदस्य जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ये सब कई कंट्रीज नाटो सदस्य रसिया से भिड़ गए तो ये विश्व युद्ध होने में कोई भी देरी नहीं हो सकती। क्यों कि इस समय रसिया का संबंध चाइना से भी अच्छे हो रहे हैं, इधर इंडिया से भी हैं, पूर्वी एशिया से रसिया ने अपने संबंध स्थापित कर रखे हैं इस वजह से, ताकि वो
अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके। और देखा जाए तो रसिया के पास इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसमें बहुत सारे टैंक भी हैं, टैंक बम है, जार बम है जो हाइड्रोजन बम है, और इसमें किंजल मिसाइल सिस्टम है जिसका भी कोई भी तोड़ नहीं। किंजल मिसाइल सिस्टम है, एक बेलरोड परमाणु सबमरीन भी है उसके पास, जो दुनिया में किसी भी देश का नक्शा बदलने में सक्षम होती है। वो बहुत ही ताकतवर पावरफुल है कि रशिया इस समय कंप्लीट अटैकिंग मोड में है। अगर ऐसा हुआ तो महायुद्ध होने में कोई देरी नहीं होगी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं।